हुए किस प्रकार परमात्मा तत्व में विश्राम प्राप्त कर सकते हैं और हम कर्म बंधन से मुक्त भी हो जाए और सुख या दुख ये हमें प्रभावित ना कर सके, जिसे हम कर्म योग नाम से जानते हैं। तो मित्रों, जहां फल की इच्छा होंगे वह सुख दुख ये दोनों ही रहेंगे, क्योंकि कर्म करने से पहले हमारे मन में फल की इच्छा प्रकट होता है। बिना फल की इच्छा से हमें कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती, ये नियम है। और कर्म करते हुए अगर हम फल की इच्छाओं को मन में रखें तो क्या होगा, उसमें हमारा कर्म सुंदर नहीं होगा, क्योंकि हमारा दृष्टि हमेशा फल के ऊपर रहेंगे। लेकिन जब हम जिसे हम कर्म योग कहते हैं, इसका यही सूत्र है, आप कर्म तो करते जाइए लेकिन इच्छाओं को छोड़ते जाइए। कर्म करने के शुरू से पहले भी आप अपनी इच्छाओं को अपने या गुरु के प्रति छोड़ दे, या इष्ट के प्रति छोड़ दे, या परमात्मा के प्रति छोड़ दे। उसमें ये एक ही भाव रखिए, मुझे शांति चाहिए, आनंद चाहिए, क्योंकि आप जानती है कर्म क्या है। आपकी ऊर्जा को पी लेने का एक स्रोत है। और सुख आनंद क्या है, जब ऊर्जा से आप भरपूर होते हैं तो सुख आनंद आपका स्वाभाविक है। लेकिन जब आप ऊर्जा को अपने कर्म के ऊपर लगाएंगे, क्योंकि फल चाहिए तो हमें बहुत ऊर्जा देना पड़ता है उसके ऊपर, और कुछ ही समय के बाद पाएंगे उस कर्म के प्रति जो आपको एक स्प्रिया थे, एक पावर थी, ये करने का जो आनंद थे, वो नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ऊर्जा नहीं है। लेकिन उसे अगर हम कर्म योग से जोड़ दें, उसमें हमें यही करना है, हमें शांत भाव से सिर्फ उस कर्म को करना है, इसीलिए है कि हम उससे जगत के कल्याण कर सके। हमारा भाव रहे दूसरों को परोपकार के लिए, तो निश्चित रूप से हम कर्म भी स्वाभाविक रूप से ही करेंगे। हम उतना ऊर्जा नहीं लगाएंगे जितना अनावश्यक है। हम प्रेम पूर्वक, आनंद पूर्वक जो कर्म हमें अच्छा लगता है, इस पर हमें ध्यान देना है। कर्म योग का मूल अर्थ है जो कर्म हमें आनंद प्रदान करे वही कर्म हमें करना है, बाकी सब छोड़ देने का है। क्योंकि हर व्यक्ति में कोई ना कोई कर्म करने की एक इच्छा बना ही रहती है। तो आपको